हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुंचू लाइफस्टाइल। आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे घर में पूजा हो रही है। ये बरसी पूजा है। ये मेरी माँ है, सासू माँ। इनकी आज 2 साल हो गए उनके गए हुए। ये इनकी दूसरी बरसी पूजा हो रही है। घर के जो बड़े बेटे होते हैं वो ये पूजा करते हैं। घर के जो बड़े बेटे होते हैं वो ये पूजा करते हैं। कर्म पूजा में बैठते हैं घर के बड़े बेटा बड़ी बहू। हम लोग में मिथिला समाज में मिथिला समाज में 5 साल जो आदमी गुजर जाता है उनका 5 साल तक वो तीर्थ में, जिस दिन गुजरा रहता है, जो तीर्थ रहता है उस तीर्थ में 5 साल बरसी मनाया जाता है। और घर के जो बड़े रहते हैं वही करते हैं। और यहाँ पे हम लोग में ब्राह्मण भोजन के लिए तैयारी हो रही थी। यहाँ पे खाने के लिए ब्राह्मण भोजन का सब्जी का बनाया जा रहे थे। और यहाँ पे मेरे जेठ पंडित जी जैसे जैसे बता रहे थे वो लोग वैसे पूजा बना रहे थे अपना। ये पिंड ये पिंड बन रहा था, पिंड दान होगा ना, इसलिए पिंड बन रहा था। वो पिंड में अरवा चावल, दूध, घी, मौध, मधु जो होता है वो, तिल, ये सब शुद्ध माना जाता है। इसी से ही पिंडदान होता है, इसी से ही पिंड बनता है। माना जाता है कि ये पिंड में ही आत्मा जो मृतिक रहता है ना, जो मृतिक का उनको आवाहन करके उसमें बुलाया जाता है। और उनसे उनको इसी में ही उनका प्रणाम किया जाता है। जो पूजा पाठ होता है वो किया जाता है। और मुझे उतना कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझे कुछ गलती होगा तो माफ़ करिएगा उनको। यहाँ हाँ, माफ़ करिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मृतिक आत्मा को यहाँ पे बुलाएंगे पंडित जी। और पंडित जी को मृतिक आत्मा को बुलाने के बाद उनको जो वो सुहागिन गई थी तो उनका जितना श्रृंगार का सामान होगा, उनके लिए वस्त्र होगा, उनको जो सब कुछ दान जो किया जाता है वो सारा दान पुण्य करेंगे। उनको बुलाएंगे, प्रणाम करेंगे। जो घर के जितने बड़े बूढ़े होंगे सबको उनको प्रणाम करेंगे। उनको अपना सब गलती सलती सब क्षमा प्रार्थी मानेंगे। जो यहाँ पे देखिए मेरे जेठ जी पिंड दान करने के लिए पिंड बना लिए हैं। उसमें तिल, मौध, ये सब बना के उनको शुद्ध कर रहे हैं। और उसमें जो बालू रखा हुआ है उस बालू में उनको रखेंगे। उनको पहले उनकी आत्मा को बुला के उसमें ही और उनका पूजा पाठ करेंगे। पूजा करने के बाद उनको जो सब कुछ उनको जो लिए रखा हुआ है सारा सामान जो दान पुण्य करने के लिए वो सब देंगे। थाली, लोटा, बाटी, गिलास सब कुछ करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्राह्मण भोजन के लिए खाना पीना बन रहा था। शुद्ध शाकाहारी मिथिला ब्राह्मण भोजन, लहसुन प्याज का। हम लोग में लहसुन प्याज नहीं देते हैं मिथिला ब्राह्मण भोजन के समय में। ये मिक्स वेज बन रही थी सब्जी, चूड़ा दही मिक्स वेज, यही था आज का खाना में। ब्राह्मण भोजन में चूड़ा दही माना जाता है, चूड़ा दही से ही मीट अच्छा होता है। और यहाँ पे पूजा 2 घंटा तक चला था, बहुत लंबा पूजा होता है। सब कुछ पूजा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे सब जितने घर के जितने लोग थे सबको प्रणाम कर रहे थे, उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। मेरी बेटी है मुंचरी, वो भी प्रणाम कर रही थी। यहाँ पे जब घर के सबको प्रणाम आके कर रहे थे, खाली हाथ नहीं प्रणाम किया जाता है, इसलिए पैसा लेके प्रणाम कर रहे थे। देख सकते हैं आप सब, घर में जितने बच्चे हैं सब कर रहे थे। यहाँ पे मैं भी आई थी प्रणाम करने के लिए। मेरी ननद है, ये मैं हूँ। यहाँ पे मैं आके प्रणाम करके चली गई। उसके बाद उनको अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद सब कुछ उठा के प्रवाह किया जाता है, उनको भेज दिया जाता है अपनी जगह पे, आवाहन से ही, मंत्र से ही सब कुछ। फिर यहाँ पे ब्राह्मण भोजन शुरू हो गया था। ब्राह्मण भोजन हम लोग के मिथिला समाज में केरा पात पे ही किया जाता है। केरा पात बहुत शुद्ध माना जाता है, उस पे भोजन करना चाहिए। और यहाँ मिथिला ब्राह्मण भोजन में आप लोग देख सकते हैं दही है, चूड़ा है, अचार है, सब्जी है, मिठाई है। 11 ठो ब्राह्मण खा रहे थे केरा के पात पे। सब बहुत अच्छे से हो गया था, सब बहुत खुश थे। इन लोग को खाना पीना हो जाने के बाद ये लोग इन लोग को अच्छे से विदाई कर देने के बाद घर के आदमी सब सारे बैठ गए थे खाने के लिए। बहुत लेट हो गया था, ये सब में लेट हो ही जाता है। 4 बज रहा था, खाना पीना बन गया था, सब कुछ लेट सेट हो गया था।
4 बजे तक खाना पीना हुआ। यहाँ पे मेरे बच्चे लोग सब खा रहे थे। प्लीज़ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सपोर्ट कीजिएगा। बिना आप लोग का सपोर्ट का मैं कुछ नहीं कर सकती। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। धन्यवाद।